गजा में इसराइल के जंगी जराइम का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने 2 सहाफियों समेत मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अस्पतालों का मुहासरा बरकरार। इसराइली टैंकों और बुलडोजरों ने जबालिया के कब्रिस्तान को भी रौंद डाला। सैकड़ों कब्रें मस्मार कर दी। वहशियाना कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 18,682 से तजावुज कर गई। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी दबाव को नजरअंदाज कर दिया। कहा, इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा, हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। वज़ीर खारजा एली कोहन का कहना था कि आलमी हिमायत साथ हो या ना हो, हमास के खिलाफ इसराइल की जंग जारी रहेगी। इस मरहले पर जंग बंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कराने पर कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा जाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन डीआरओ और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ जारी साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। हुक्म इम्तना की दरखास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने कहा कि बलोचिस्तान और केपीके के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल बिल्कुल नजर आ रहा है। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। कहा, फलस्तीन के 2 रियासती हल की तजवीज़ पाकिस्तान या मैंने नहीं दी। फलस्तीन का 2 रियासती हल दुनिया दे रही है। अमेरिका में पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर दिफा अमेरिका में पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ। 2 तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार 3 भाई एक ही टीम की जानिब से एक्शन में होंगे। मारूफ फ्रेंचाइज और 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह की खिदमत पहले ही हासिल कर ली थी। ताहम ड्राफ्टिंग के दौरान फ्रेंचाइज ने फास्ट बॉलर हुनैन शाह और उबैद शाह को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया।
नौजवान पाकिस्तानी अदाकार ज़ुखाब खान ने अदाकारा वानिया नदीम से शादी करने का ऐलान कर दिया। पॉडकास्ट में अपनी होने वाली दुल्हनिया का नाम बता दिया। कहा कि अगले 3 माह में या 1 माह के अंदर भी शादी कर सकता हूँ, लेकिन कैरियर की वजह से अगले 3 या 4 साल बाद शादी करने का इरादा है। जिंदगी में कुछ अहदाफ हासिल करने हैं। अगर अहदाफ अगले 3 या 4 माह में हासिल कर लिए तो फौरन शादी कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान इकरम। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। उलमाए कराम ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुख्तलिफ मदारिस और जामियात के उलमाए कराम ने डीआई खान में दहशतगर्दी पर निहायत दुख का इजहार किया। मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान का कहना था कि डीआई खान में होने वाली दहशतगर्दी में पाक फौज के 23 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना मोहम्मद शुएब ने कहा, हम इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम के अज़्म को ये दहशतगर्द मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। अवाम से अपील है कि अपने अस्करी इदारों को मजबूत करें। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि वतन अजीज के दिफा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम अस्करी क़यादत के साथ खड़ी है। कहा, हम एक थे और एक रहेंगे। मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भर के उलमा अपनी फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज पर हमला पाकिस्तान और आलमी इस्लाम पर हमला है। डेरा इस्माइल खान में द्राबन के मुकाम पर दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है। इस वाकये में पाक फौज के 23 जवान शहीद हुए हैं और वतन पर कुर्बान हुए हैं। और पूरी कौम और पाकिस्तान में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा वो इस किस्म की कार्रवाइयों को दीन से और नजरिए से उसका कोई ताल्लुक नहीं समझते। हम तमाम मकतब फिक्र के उलमा इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे आज़म को इस तरह की कार्रवाई से मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। और हम अपने लोगों से भी अपील करते हैं कि खुदारा इस तरह की लोगों की निशानदेही करे और इसका अलाकार न बने और अपने इदारों और पाक फौज को मजबूत करे। इसी में हमारी सलामती और अमन कायम होगी। अल्लाह करीम पाक फौज के जवानों की शहादत को कबूल फरमाए। वतन अजीज के दिफा के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने शहादत का जाम नोश किया है। इस मुश्किल सूरत हाल में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की कौम हमारी अस्करी नौजवानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। एक शीशा पिलाई दीवार की तरह इंशाअल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। पाकिस्तान फौज के हौसले पस्त नहीं होंगे। हम एक है, हम एक थे, हम एक रहेंगे। वतन अजीज पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान भर के उलमा वो अपनी फौज के साथ, अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। दहशतगर्दों को मुंह की खानी पड़ेगी और ये जालिम, ये जाबिर और ये इंसानियत के दुश्मन जो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके इमेज को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और जितने वो खैर के काम जो पाकिस्तान में हैं ये असल में उसको भी रोकना और खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान के नहीं, ये इंसानियत के भी दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के भी, ये मुसलमानों के भी। और मैं समझता हूं पाक फौज के ऊपर हमला, पाकिस्तान पर हमला, ये आलम इस्लाम के ऊपर हमला है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इस्लाह में तरक्की का सफर जोरों शोर से जारी है। पाक फौज और फ्रंटियर कोऑर्डिनेट की जानिब से कबायली इस्लाह बाजोड़, महमद और खैबर में आमदोरफ्त की बहाली पर खुसूसी तवज्जो देते हुए वसीह पैमाने पर सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद इन इस्लाह में निहायत कलील मुद्दत में 773 किलोमीटर पर मुहित सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली गई। सड़कों की तामीर से इन तीनों इस्लाह में बड़े पैमाने पर कारोबार बढ़ने से आवाम को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। इन इस्लाह में न सिर्फ नई सड़कें तामीर की गई बल्कि पहले से मौजूद तबाहाल सड़कों की भी तामीर मुकम्मल की गई। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से टेलीफोन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर से। जी अली, अपडेट कीजिएगा।
इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से टेलीफोन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के कबाली इलाकों में जरीर का सफर जोरों शोर से जारी है। इस सिलसिले में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के नॉर्थ की जानब से कबाली जिला बाजार मेनगंसी खैबर में आमदरफ्ती बहाली के खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वसी पैमाने पर सड़कों की तमीर मुकम्मल कर ली गई है। खैबर पख्तून में अज़म होने के बाद इस जिला में नहायत का कलील वक्त में 773 किलोमीटर का महदूद सड़कों की तमीर मुकम्मल की गई। सड़कों की तमीर इन तीनों जिला के बड़े पैमाने पर कारोबार बढ़ा है, जिसकी वजह से अवाम को जोरों शोर से रोज के मौके मिल रहे हैं। इस जिला में न सिर्फ नई सड़कें तमीर की जा रही है, बल्कि तबाहशुदा सड़कों का भी तमीर मुकम्मल की जा रही है, ताकि अवाम को सहूलत मैसर हो सके कबाली इलाकों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के वफ्द ने मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी दी। वफ्द की क़यादत मियां तारिक जावेद ने की। वफ्द ने शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ने 1971 समेत तमाम जंगों के शहीदों और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। वफ्द के अरकान का कहना था कि मेजर शबीर शरीफ ने जिस जुरात और बहादुरी से दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी है, वो बेमिसाल है। उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मुकाबले में पूरी कौम के मजबूत इत्तेहाद पर जोर दिया। पाक आर्मी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब होने वाली वाहिद फौज है। गाजियों और शोहदा की खदमात और कुर्बानियां कौम के लिए बाइसे हयात हैं। उन्होंने बिलखसूस दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया ऑपरेशन में जाने कुर्बान करने वाले वतन के सपूतों को सलाम पेश किया। वफ्द के अरकान ने शोहदा के वर्सा को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वजह से बैरून मुल्क रहते हुए अपने मुल्क की खिदमत में बेफिक्री से मसरूफ रहते हैं कि उनके लवाहिकीन की हिफाजत के लिए पाक फौज हमा वक्त तैयार है। आज ये मुल्क सही सलामत कायम और दायम है, ये सिर्फ इसके पीछे अगर कोई लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है तो वो पाक फौज के वो नौजवान जो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं। पूरी दुनिया में अगर दहशतगर्दी के खिलाफ किसी फौज ने जंग जीती है तो वो पाक आर्मी ने। और कल के होने वाले वाक़े की जिसमें 23 जवान शहीद हुए हैं, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम किसी भी ऐसे दहशतगर्द कार्रवाई जो इस मुल्क के खिलाफ, इस फौज के खिलाफ, हमारे अदारों के खिलाफ हो, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान के नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब भी दिसंबर आता है तो ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी फ़ौज ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे उन शोधा ने कितना अपना खून बहा के हमारे मुल्क की हिफाजत की। हमारे मुल्क की जो फ़ौज को एक जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो हम दे सकते हैं, एक आवाम दे सकती है। तो हमारा ये हक है अपनी फ़ौज के साथ खड़े होना। मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, और मेरे साथ खड़ी ये माएँ बहनें, हम अपने तमाम पाक फ़ौज को आज सल्यूट करना चाहती हैं। उन शोहदा को और उन माओं को ख़ास तौर पे जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन की खातिर और हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए कुर्बान किए हैं। दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी है पाकिस्तानियों ने, जो एक मुल्क के अंदर के दुश्मनों में और जो सरहदों के बाद दुश्मन है उनके खिलाफ जो जंग लड़ी है, उसमें जो हमारे शोहदा ने कुर्बानी दी है, हमारी माओ बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए अजीम है वो माएँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर किस तरह खूबसूरत शहजादे सरहदों में बेच देती हैं कि जाओ अपने खून की कुर्बानी दो और इस मुल्क की हिफाजत करो। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए सुकून से जो काम किया उसमें हमारे शोहदा का बेतहाशा अमल दखल है कि उनकी कुर्बानियों की वजह से हमें पता था कि पाकिस्तान महफूज है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे महफूज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। कबूतर गली रावल 2 में जाली अशिया का बड़ा सप्लायर रंगे हाथों पकड़ा गया। 57.5 मन जाली मसाला जात तल्फ, 700 किलो गैर मयारी अशिया जब्त कर ली।
डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि अशिया में इमली, केचप, चाइनीज सॉल्ट, रंगज़दा भूसा, मसाला जात और जाली काली मिर्चें शामिल थीं। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने गोदाम को बंद करके मुकदमा दर्ज करा दिया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था मिलावट माफिया को पंजाब भर से निकाल बाहर करेंगे। शहरी मिलावट माफिया की निशानदही के लिए हेल्पलाइन 1223 पर राबता करें। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब चौधरी मोहम्मद अरशद की गुरुद्वारा जन्म स्थान आमद। सदर सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी सरदार सरजीत सिंह कंवल और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर ने बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के मौके पर इंतजामिया के साथ बेहतरीन राब्ता कार रखने पर सिख बरादरी का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत पंजाब की जानिब से ननकाना साहिब की सिख बरादरी के लिए लाख रुपए के इमदादी चेक हवाले किए। उनका कहना था कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिला में इंतजामिया और सिख बरादरी ने बेहतरीन इंतजाम किए। इस मौके पर सिख बरादरी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद को यादगारी शील्ड और तलवार का तोहफा दिया गया। सिख रहनुमाओं का कहना था कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी फकीदुल मिसाल इंतजाम किए गए। सर्दियों की आमद के साथ ही कोट अद्दू में भी लंडा बाजार तो सज गए, लेकिन रवां साल कीमतें ज्यादा होने के बाद शहरी इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदने से भी कासिर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? मौसम सरमा का आगाज़ होते ही कोट अद्दू में जगह जगह जो है वो लंडा बाजार सज चुके हैं और शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए जो है लंडे बाज़ारों का जो है रुख करती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बताता चलूँ गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है रवां बरस जो ये पुराने कपड़े हैं इनकी कीमतों में भी जो है वो 2 गुना जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो है शहरी इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़े ख़रीदने में भी जो है वो उससे कासिर है। मेरे साथ इस वक्त ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल किस तरह की महंगाई है, क्या ख़रीदने हैं, क्या कहेंगे? इस दफ़ा हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब ये लंडा भी लोगों की ख़रीदारी से बाहर हो चुका है, लिहाजा आवाम को रिलीफ चाहिए हर हाल में। गवर्नमेंट को चाहिए चलो पैसे तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, चलो इस बारे में कुछ सोचें जिसमें गरीब आवाम का कोई ना कोई सिस्टम तो चले। वरना ये कुछ जैकेट ली थी पिछले साल वो तकरीबन 150 रुपये की, तो इस वक्त कोई बता रहे हैं कोई 400 रुपये, डबल से 3 गुना रेट बढ़ रहा है। आज जी बिल्कुल यहाँ पे ख़रीदार भी मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि बढ़ती महंगाई। लाहौर प्रेस क्लब की मौजूदा बॉडी के इक़्तिदार की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। दिसंबर में ही साल 2024 के लिए प्रेस क्लब के इंतखाबात होंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सदर आसम चौधरी ने 1 साल कारकर्दगी के हवाले से कहा कि मैंने और मेरी टीम ने 1 साल के दौरान सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन काम किए हैं। इंशाल्लाह क्लब के खजाने में 1 करोड़ के लगभग फंड्स छोड़कर जाएंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक प्रेस क्लब में उनके साथ मौजूद हैं। जी अली, क्या कहना है सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी का? जी मैं बिल्कुल मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब में, जहाँ लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं, मुसलसल 2 साल वो सदर रहे हैं और बतौर सदर और बतौर बॉडी उनकी क्या कारकर्दगी रही है, उनसे वाले से भी उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताइएगा आज़म साहब क्या कारकर्दगी रही साल में, जो आपने जनरल कौंसिल का अजलास भी हुआ है इसके हवाले से तफसीलात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब 2022 में मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ तो उस वक़्त उससे प्रीवियस बॉडी ने हमें कहा कि वो क्लब के अकाउंट में तकरीबन 10 मिलियन छोड़ के जा रहे हैं, 10 मिलियन रुपए। लेकिन जब हमने टेक ओवर किया तो क्लब के अकाउंट में सिर्फ 9,000 रुपया मौजूद था और 1 करोड़ रुपया क्लब के ऊपर ऐसे कर्जे थे जो फौरी तौर पर अदायगियाँ जिनकी ज़रूरी थी, तो बहुत शदीद माली बहरान में था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लब को 2022 के अंदर जो है कोशिश करके माली बहरान से निकाला। जब 2022 का साल ख़त्म हो रहा था तो क्लब के उस वक़्त तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपए हम अपने अकाउंट में छोड़ के गए थे। उसके बाद 2023 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, फिर बार बार हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद, हमारी ग्रांट रुकने के बावजूद हमने क्लब को माली तौर पर मुस्तहकम किया और तकरीबन 1 करोड़ रुपया इस दफ़ा भी हम अपने अकाउंट में छोड़ के जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने क्लब के अंदर डिजिटल एक स्टूडियो बनाया जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है, जहाँ पे सहाफ़ियों को अपना डिजिटल वर्क करने के लिए
तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है। खाली हाथ आएँ, अपना काम करें और चले जाएं। इसके साथ साथ हमारा कैफेटेरिया था, उसके अंदर भरपूर तरीके से उसकी डिशें में इजाफा किया गया, उसकी डिशों को अपग्रेड किया गया। फिर हमारी कॉलोनी के मामला थे। सबसे पहले तो एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट कंप्लीट करवाई, फिर हमने फ़ेज़ 2 कंप्लीट करवाया और अप्रूव करवाया काबीना से, जो कि 700 कनाल पहले अप्रूव हुआ। उसके बाद हमने 1600 कनाल उसको अप्रूव करवाया, जो कि इस वक्त अप्रूव्ड पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से उसको अभी तक अनाउंस नहीं कर पाए, लेकिन वो हर फोरम पे ये बात ज़रूर करते हैं कि मैं जनवरी में फ़ेज़ 2 की बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों को उसके प्लॉट हैंड ओवर कर दूंगा। तीसरा सबसे क्रॉनिक और सबसे बड़ा इशू हमारा बी ब्लॉक का था, जहां पे 250 लोगों के प्लॉटों पर कब्जे थे। 84 लोगों को हमने मुतबादल प्लॉट दिए, 100 लोगों को हमने तकरीबन उनके पुराने प्लाटों के ऊपर वो उनके कब्जे बहाल करवाए और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके, कानूनी कार्रवाइयाँ करके उनको कॉलोनी से बाहर निकाला। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आज़म चौधरी ने अपने आप को, अपनी बॉडी को एहतसाब के लिए भी पेश किया और उन्होंने कहा जी हमारा ऑडिट किया जाए, और शफाफ तरीके से हमने काम किया है प्रेस क्लब में। चेयरमैन एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने सर्दियों में एलपीजी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आने वाले एलपीजी के 2 जहाज श्रीलंका चले गए। इन जहाजों के जरिए 21,000 टन एलपीजी आनी थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1.5 लाख टन एलपीजी की माहाना जरूरत है। हुकूमत फौरी तौर पर गैस किल्लत को दूर करने के इकदाम करे। उन्होंने कहा कि एलपीजी की किल्लत से कीमत भी बढ़ने का इम्कान है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले 6 एसएचओ के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। आसिम जहांगीर को पुलिस लाइन से एसएचओ इस्लामपुरा, इमरान पाशा को एसएचओ हडियारा तैनात किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले 6 एसएचओ के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। आसिम जहांगीर को पुलिस लाइन से एसएचओ इस्लामपुरा, इमरान पाशा को एसएचओ हडियारा तैनात किया गया है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले 6 एसएचओ के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। आसिम जहांगीर को पुलिस लाइन से एसएचओ इस्लामपुरा और इमरान पाशा को एसएचओ हडियारा तैनात कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले 6 एसएचओ के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। आसिम जहांगीर को पुलिस लाइन से एसएचओ इस्लामपुरा तैनात किया गया है, जबकि इमरान पाशा को एसएचओ हडियारा तैनात किया गया है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले 6 एसएचओ के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के हुक्म और मेरिट पर बनाई गई कमेटी की सिफारिशात पर लाहौर शहर में 6 एसएचओ को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले मियां तकीन की बात की जाए तो शादरा टाउन से उनको एसएचओ शादरा तैनात किया गया है, और इसी तरह से इमरान पाशा हडियारा, अदरीश शमाली छोनी, अमीन लोहरमाल, जबकि आसम जंगीर इस्लामपुरा तैनात किए गए हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जावेद कुरैशी ओडी नारकली, सुहेल शहजाद रेस कोर्स, जबकि आमिर शहजाद को शादरा टाउन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन ने तमाम नए तैनात होने वाले एसएचओ को कहा कि फौरी अपनी जय तैनाती पर रिपोर्ट करें और थाना में आने वाले साइलिन के साथ प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आए। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ड्राफ्टिंग की तकरीब मुनाकिद हुई। दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम पीएसएल में इन एक्शन होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्टिंग का अमल गुज़श्ता रोज मुकम्मल कर लिया गया। ड्राफ्टिंग की तकरीब लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुनक्किद हुई। कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइज मालकान ने भी शिरकत की। प्लाटिनम की पहली पिक में मुल्तान सुल्तान ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विली को पिक किया।
कराची किंग्स ने प्लैटिनम की पहली पिक में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड को चुना। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने प्लैटिनम की पहली पिक में शरफेन रदरफोर्ड को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम की पहली पिक में अफगानिस्तान के लेग स्पिनर नूर अहमद को चुना, जबकि लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम की पहली पिक में फखर जमान को स्क्वाड में शामिल किया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कोयटा को ज्वाइन कर लिया, जबकि पावर हिटिंग बैट्समैन आसिफ अली को डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया। दूसरी तरफ कई बड़े नाम ड्राफ्टिंग में पिक ना हो सके, जिनमें हालिया नेशनल T20 कप के टॉप परफॉर्मर अहमद शहजाद, उमर अकमल, सोहेब मकसूद, शर्जील खान, हैदर अली, इमाम उल हक और हुसैन तलत शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज 8 फरवरी से होने का। बोनसाई माहौल और नबातात एक किस्म का आर्ट है। ये दिलचस्प और खूबसूरत भी है। इसका बुनियादी मकसद माहौल की हिफाजत, उसे साफ सुथरा रखना और दरख्त लगाने की तरकीब देना है। PHA की जानिब से पाकिस्तान का पहला बोनसाई गार्डन बनाया गया है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफीउल्लाह गोंदल के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, PHA की जानिब से बोनसाई गार्डन तैयार किया गया है। इस बोनसाई गार्डन में कौन कौन से पौधे और दरख्त दस्तयाब होंगे, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफीउल्लाह गोंदल। हम इनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि जो बोनसाई गार्डन पाकिस्तान में PHA की जानिब से जो तैयार किया गया है, यहाँ पे जो आम शहरी हैं, क्या वो जब आएंगे तो किस तरह के उनको पौधे यहाँ पे कितनी नौइयत के, कितनी अनवा के पौधे उनको दस्तयाब होंगे? और ये बताइएगा कि जो बोनसाई गार्डन है ये है क्या चीज़ असल में? जी, बोनसाई बेसिकली जो है वो जैपनीज़ टेक्निक है प्लांट्स की। शायद उनके पास जगह बहुत कम होती थी, तो एक रेगुलर प्लांट को उसके साइज़ जो है वो डिक्रीज़ किया जाता था। जैसे आपने बोनसाई गार्डन में जो प्लांट्स देखे हैं, इनकी उम्रें 20-20 साल हैं, लेकिन उसका अब वो पूरा एक दरख्त की लुक देता है, लेकिन ये है कि उसका साइज़ छोटा है। तो ये बोनसाई बेसिकली टेक्निक है जो किसी भी पौधे को उस टेक्निक पर लाया जा सकता है। उसमें हमारी लोकल स्पीशीज़ भी आपने वहाँ देखी होंगी, फाइकस भी है, जेड भी है। तो उस टेक्निक पे इनको रखा जाता है और स्पेशल उसको मिनरल्स दिए जाते हैं, और ये 15 से 20 साल बाद उसकी वो लुक निकल आती है। तो ये अपनी नौइयत का यहाँ पर पहला जो है वो हमने बोनसाई गार्डन बनाया है। इट्स फ्री फॉर द पब्लिक, लोग आएँ ज़रूर इस चीज़ को देखें। एक बड़ा स्पेशल आर्ट है और बड़ी उसकी ज़बरदस्त लुक है उन पौधों की। जैसा कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफीउल्लाह गोंदल का कहना था कि जो बोनसाई गार्डन है ये अपनी नौइयत का पहला गार्डन है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाहौर शहर के जो रहायशी हैं उस गार्डन में आके यहाँ पे जो खूबसूरती है बोनसाई गार्डन की, जो यहाँ पे दरख्त और पौधे लगाए गए, उनको देख सकते हैं। जी सर, एक शॉट। हाँ जी बिल्कुल, PHA की जानिब से बोनसाई गार्डन तैयार किया गया है। इस बोनसाई गार्डन में कौन कौन से पौधे और दरख्त दस्तयाब होंगे, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हक में फैसले पर रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत एक बेहतरीन फैसला है। फैसले ने मुल्क की दिफा की दीवारों को मजीद मजबूत और मुस्तहकम कर दिया है। सिविलियंस की आड़ में छुपने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वक्त आ गया है कि मुल्क में इंतशार फैलाने वाले और बदअमनी के जिम्मेदारों के खिलाफ आखिरी हाथों से निपटा जाए। इस फैसले से वतन की खातिर कुर्बान होने वालों की शहादतें सुरखरू हुई हैं। इस फैसले से शुहदा के वर्सा और अहले खाना की बेचैनी को करार मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अवामी उमंगों और कौम की तवक्कुआत के मुताबिक फैसला सुनाया है। इस फैसले से यकीनन मुल्क दुश्मनों और बदअमनी फैलाने वालों की नींदें उड़ जाएंगी। मुल्क की सरहदों के साथ साथ मुल्क के अंदर फैले शरपसंद अनासर की सरकूबी के लिए ऐसा फैसला जरूरी था। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी इस फैसले को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। जुडिशरी ने मुल्क की सलामती में अपना भरपूर हिस्सा डाला है, जिसके दूररस नताइज हासिल होंगे। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत ऑनलाइन इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में खुले मेन होल्स, मैनुअल डिसल्टिंग ऑपरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया। गुफरान अहमद ने कहा कि तमाम डायरेक्टर्स अपने टावर्स का मुकम्मल सर्वे करवाएं, मेन होल कवर्स के हवाले से सर्टिफिकेट जमा करवाएं। MD वासा का इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर PTCL, सुई गैस और दीगर इदारों के मेन होल्स भी फौरी कवर करने की हिदायत। गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की। MD वासा को 11 और 12 दिसंबर की रेवेन्यू कलेक्शन रिपोर्ट्स पेश की गई। गंज बख्श टाउन से 4 लाख, गुलबर्ग टाउन से 4,64,000,
इलामा इकबाल टाउन से 9,24,000 रुपए रिकवर किए गए। अजीज भट्टी एंड वाका टाउन से 6,67,000, जुबली टाउन से 12,86,000, निश्तर टाउन से 14,54,000, रावी टाउन 6,52,000, शालीमार टाउन से 6,86,000 रिकवर किए गए। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत और एएसपी शाहदरा के हुक्म पर एसएचओ शाहदरा आमिर शहजाद ने अगवा होने वाले 9 साला राहिम को बाजियाब करा लिया है। एएसपी शाहदरा के मुताबिक राहम को बाहिफाजत वर्सा के हवाले कर दिया गया। बच्चे की बाजियाबी पर अहले खाना ने शाहदरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि बर वक्त बच्चे की बाजियाबी पर एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने रीडिंग टीम को शाबाश दी। मैं बतौर सब इंस्पेक्टर शाहदरा थाना तैनात हूँ। आज तकरीबन 3 बजे 15 पर एक कॉल मसूल हुई कि एक 10 साल का बच्चा जिसको नामालूम शख्स ने अगवा कर लिया है। इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए शाहदरा पुलिस ने बरोक्त 6 घंटे में बच्चे को बरामद करवाया। इसमें मुख्तलिफ कैमरे टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ गलियों में मुख्तलिफ कैमरास को फॉलो करते हुए हम बच्चे तक पहुँचे हैं, जिसको उसके अलावा हकीम के हवाले कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं शाहदरा पुलिस के, जिन्होंने हमारे बच्चे के गुमने के बाद बर वक्त कार्रवाई करके बहुत ही जल्दी और बहुत ही मेहनत के साथ हमारे बच्चे को बाजियाब किया है। हम इसके लिए हमारे जो भी स्टाफ है शाहदरा पुलिस का और पंजाब पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम इनको अब इस काम की बहुत बहुत दाद देते हैं। हमारा बच्चा जो है हमें मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद ने साथियों समेत वापडा अस्पताल का दौरा किया और एमएस आमिर भट्ट से मुलाकात की। बुजुर्ग मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद ने सर्दियों की आमद पर एमएस आमिर भट्ट को अस्पताल के मरीजों के लिए कसीर तादाद में कंबल और तकिए गिफ्ट किए। तमाम मरीजों की सेहत और सलामती के लिए दुआ की। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजिमी से। जी साजिद, बताइएगा। जी कोहिनूर असर हाजिर के वाहिद मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद जो कलंदराना औसाफ के दरवेश और सूफी मिजाज मर्द हैं, दुनिया भर के 185 ममालिक में मजदूरों के रहनुमा हैं। आप मेहनत कशों के साथ अपनी पुरखलूस वाबस्तगी और पिदराना शफकत और गैर मुतजलजल अज़ाइम के साथ मजदूरों की क़यादत कर रहे हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ वापडा अस्पताल का दौरा किया। उनके साथ हाजी मुख्तार, मियाँ रिजवान मुनीर, इरशाद गुज्जर, मोहम्मद जावेद साबिर, मोहम्मद आजम, एजाज पहलवान, आसिफ अवान और एसडीओ सिविल वर्क्स मौजूद थे। बुजुर्ग रहनुमा ने वापडा अस्पताल लाहौर के मरीजों के लिए कसीर तादाद में कंबल और तकिए गिफ्ट किए और तमाम मरीजों के लिए सेहत और सलामती के लिए दुआ की। मगर अचंभे की बात यह है कि मुल्क के सबसे बड़े मुनाफा बख्श इदारे के पास अपने मुलाजमीन के लिए इलाज मुआवजे के लिए बुनियादी वसाइल या फंड्स की कमी है, जो बड़े सवालों के साथ हैरानकुन है। ज़राए ने बताया है कि अस्पताल को जदीद सहूलतों के साथ इलाज मुआवजे का मेयार बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया है। मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। जज नासिर जावेद राना ने महफूज किया गया फैसला सुनाया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल का फैसला सुना दिया। मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत 10 लाख जुर्माने का हुक्म, मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। जज नासिर जावेद राना ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। अहम तरीन खबर है, जज नासिर जावेद राना ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया है। मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। जज नासिर जावेद राना ने इस केस का फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया है।
खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।